कि सपना की दोस्ती में इतना बड़ा दरार क्यों आया? आखिर क्यों सीवी सपना को बदनाम कर रही हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर सपना और सीवी के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी दोस्तों आज मैं इन सभी के बारे में बात करती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ सपना के साथ? सपना ने ग्वालियर छोड़ दिया, सीवी जैसी दोस्त को भी छोड़ दिया, और सीवी ने ऐसा क्या किया सपना को, और सपना को बदनाम किसके कहने पर कर रही? क्या सीवी जो है सपना के सास ससुर पे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें या उसे भी दबा दें। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सीवी और सपना के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सीवी मतलब वीडियो के ऊपर वीडियो के ऊपर वीडियो, बैक टू बैक वीडियो उनकी आ रही है, मगर सब लोग वो बात पूछ रहे हैं। आखिर में वो बात सीवी को बतानी ही पड़ी, और जो जनता जानती थी, जो व्यूअर्स जानते थे, वो बतानी पड़ी। जो जिसका ये बवाल उठा है वो सारी बात सीवी को बतानी ही पड़ी। तो दोस्तों जैसे कि पता है, यथार्थ का जन्मदिन था। उस टाइम पे सपना जो है, उस टाइम पे सपना ग्वालियर में ही थी। सीवी के बेटे यथार्थ का जन्मदिन था, जिसमें सीवी ने सपना को बुलाना जरूरी नहीं समझा। उसने सपना को बुलाया ही नहीं। आखिर उसने सपना को क्यों नहीं बुलाया? जब 3 दिन उस सिचुएशन में, जब सपना ने अपना ससुराल छोड़ा था, उस सिचुएशन में सीवी के यहाँ सपना 3 दिन रह सकती थी, तो क्या यथार्थ के जन्मदिन पे सपना, यथार्थ के बर्थडे में सपना जो है 2-3 घंटे के लिए नहीं जा सकती थी? आखिर क्या हुआ था? क्यों नहीं सीवी बुलाई थी? क्योंकि उस टाइम पे सपना जो है ग्वालियर में ही थी दोस्तों। उस समय सपना ग्वालियर में थी, मगर सीवी ने नहीं बुलाया सपना को। और दोस्तों जब सपना ने गाड़ी ली थी, स्कॉर्पियो कार खरीदी थी न्यू, उस टाइम पे सीवी थी वहां पे, जो शोरूम में सीवी भी थी जब वो गाड़ी ली गई थी। सपना ने अपने ब्लॉग में, वो ब्लॉग बाद में डाला गया, लगभग 1 महीने बाद वो वीडियो डाला गया, मगर सपना ने जब गाड़ी ली थी उस समय सीवी थी। सपना चाहती तो वो वीडियो नहीं डालती, मगर दोस्तों सपना को दिखाना था, सबको जरूरी भी था कि ये वीडियो मुझे लोगों तक पहुंचाना है कि मैंने गाड़ी ले ली है। तो इसके लिए सपना ने वो वीडियो डाला था और दिखाया कि हाँ सीवी भी मेरे मतलब सुख दुख में साथ हैं हम। मगर दोस्तों सीवी सब कुछ बताती है अपनी वीडियो में, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, मगर सीवी कतई ये बात ही नहीं करती कि हाँ मैं और सपना दी कभी अलग नहीं हो सकते। हम और सपना एक सपना और हम एक बहन है, दोनों बहनें कैसे अलग हो सकती, या दोनों दोस्त कैसे अलग हो सकते? इस बात को सीवी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्या सीवी की वीडियो के नीचे जो कमेंट रहते हैं, क्या सीवी वो कमेंट नहीं देखती, या फिर सीवी ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों की क्वेश्चन क्या है? लोगों की क्वेश्चन ये है कि सीवी ने सपना को क्यों अनफॉलो किया? सीवी ने सपना को क्यों अनफॉलो किया? सीवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया, और अपनी बातों में सपना की बुराई ही करती हुई नजर आई। दोस्तों क्या एक दोस्त से दूसरे दोस्त के लिए ऐसी उम्मीद की जा सकती थी? वो दोस्त उस समय जब सपना अपने ससुराल से बाहर गई थी, घर से निकल गई थी, उस समय सबसे ज्यादा सहारा अगर कोई बना था वो है सीवी। और सीवी के परिवार वाले यानी ससुराल वाले। क्या सपना इतनी एहसान फरामोश हो गई कि अपने वो एहसानों को भूल गई?
कि जिस समय वो दर दर की भटक रही थी, रेंट का घर चाहिए था, उस समय सबसे ज्यादा शिवी ही मदद की थी। दोस्तों, ना तो सपना इस बारे में कुछ बोलना चाहती है और ना ही शिवी। दोस्तों, सपना हो सकता है इस वजह से ना बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब अंशु का मैटर हुआ था, क्योंकि द रोड चैनल जो है, सपना ने अपनी 1 साल की वीडियो डिलीट कर दी या फिर प्राइवेट कर दी, अंशु को चैनल दे दिया। सपना का कहना है, अंशु का कहना है कि वो चैनल मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैंने उसमें कोई मेहनत नहीं की है। तो दोस्तों, आपको लगता है वो चैनल जो है राजवीर और सूरज की, सबसे पहले सूरज की मेहनत है, राजवीर की। आज वो चैनल का क्या है, दिन का दिन डाउन होता जा रहा है, वो खत्म हो रहा, मगर फिर भी ना तो सपना उसमें वीडियो डाल रही और ना ही अंशु वीडियो डाले। दोस्तों, सपना को ये टैग मिला है और सपना को कहा जा रहा है कि सपना जैसी औरत या सपना जैसी लड़की हर रिश्ते में सबको सिर्फ धोखा ही देती है। पहले अपने ससुराल वालों को धोखा दी, फिर उसके बाद अपनी ननद को धोखा दी, अब उसके बाद अपनी दोस्त बहन छोटी उसको भी धोखा दी है। अभी देखो आगे किसको धोखा देती हो सकता है पैसों जब ज्यादा आ जाए तो ये अपने भाई भाभी को भी धोखा दे सकती है या फिर आगे अपनी माँ को भी धोखा दे सकती है। तो दोस्तों, इस तरह के कमेंट पड़े हुए थे शिवी के उसमें, मगर शिवी ना तो वो कमेंट डिलीट कर रही है और ना ही वो जो लोग जानना चाहते हैं आखिर क्यों नहीं बुलाया। यथार्थ का बर्थडे था जिसमें शिवी ने सपना को नहीं बुलाया, सब लोग जानना चाहते हैं, मगर शिवी ने तो कुछ नहीं। उधर सपना की बुराई भी कर रही है कि मुझे किसी की जिंदगी से क्या मतलब, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से ये करना चाहता, वो करना चाहता, मगर और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बैक टू बैक छोटे छोटे पॉइंट को लेके वो वीडियो बना रही है, मगर वो सच नहीं बता रही जो लोग जानना चाहते। और दोस्तों, सपना की वीडियो में आप खुद जाके देखिएगा, कम से कम सपना के 25-30% शिवी के बारे में कमेंट है कि आखिर शिवी ने आपको अनफॉलो क्यों किया, किस वजह से अनफॉलो किया, क्या आप लोगों की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरी समझ से तो सपना और शिवी की बात नहीं होती है आपस में, ना शिवी की होती है और ना ही सपना की होती है, मुझे तो जहां तक लगता है। और रही बात अंशु की, तो अंशु की भी बात सपना से नहीं होती है, क्योंकि इधर अंशु अपनी लाइफ में मस्त है, उधर सपना भी अपनी लाइफ में मस्त है। दोस्तों, सपना को कहा जा रहा है, उसको टैग दिया गया कि ऐसी लड़कियां जहां जाती हैं उनका घर उजाड़ देती हैं। पहले तो अपने ससुराल में आई, पहला पति गया, दूसरा गया, फिर सास ससुर को छोड़ आई, बूढ़े सास ससुर को, और उनकी छोटी छोटी पोतियों को लेके चली आई। यानी उनके पास, सास ससुर के पास आज की डेट में कुछ नहीं, ना तो बेटे हैं दोनों और ना ही बहू है और ना ही पोती है उनकी दोनों। पहले उनको छोड़ी, फिर उसके बाद अंशु को तो बड़ी बेटी मानती थी। जब बड़ी बेटी मानती थी तो बेटी छोटी सी भी कोई गलती करे या बड़ी गलती करे, माँ उससे ज्यादा नाराज नहीं हो सकती है। बच्चियां नाराज हो जाती हैं, जल्दी बात नहीं करती, मगर माँ नहीं नाराज होती। मगर दोस्तों, मामला यहाँ कुछ उल्टा ही दिख रहा है और भर भर के लोगों के कमेंट है, सिर्फ और सिर्फ सपना को निगेटिव ही मिल रही। शिवी के पहले अंशु से सपना को निगेटिव मिलती थी। अंशु के लिए सब लोग कहते थे कि अरे सपना तो हाई ऐसी है, वो तो सबको धोखा देती है, वो तो कोई रिश्ता नहीं समझती है। अगर उसको थोड़ा भी किसी रिश्ते का परवाह होता तो एक बार सोचती, वो ना अपने सास ससुर को सोची। सास ससुर को जाने दो, जो उसके पति इस दुनिया में नहीं है। सूरज जी को इस तरह बदनाम की है सोशल मीडिया पे। अब हर सभी के जुबान पे एक यही
सपना का अगर नाम आता है तो यही, अरे सूरज तो इसको बहुत मारते थे, सूरज बहुत गंदे थे, ऐसे थे वैसे। अपने पहले बेटे को, उनके अपने पहले पति को बदनाम किए, तो उनके माँ बाप के दिल में, यानी जो सूरज के माँ बाप के दिल में है, कैसे अपनी बहू को अपनाए कि जो मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है उसको लोगों से गाली खिलवाई, तो इसको मैं कैसे इसके साथ खुश रहूं। तो दोस्तों पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात कहा जा रहा है अंशु से भी। तो दोस्तों पता नहीं, समझ में नहीं आता है लोगों को कि क्यों लोग सपना को ही टारगेट करते हैं, हर एक उसका सपना को ही टारगेट। अरे सपना इसीलिए कोई वीडियो नहीं डाल रही, इसीलिए मतलब इस बारे में बात नहीं कर रही कि अभी कोई बात करेगी तो लोगों का यही होगा, लो इसका तो रोना धोना चालू हो जाता है, ये तो व्यू के लिए रोती धोती रहती। इसीलिए सपना ने कहा कि मैं अब नहीं धोऊंगी, अब मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी और अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाऊंगी। दोस्तों जिस बेटी के लिए सपना परेशान थी कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए अच्छे स्कूलों में, सीवी ने करवाया भी अच्छे स्कूलों में, उसकी भी परवाह नहीं की और सपना ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट हुई। आखिर क्यों, सबके जहन में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के बीच में कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, तभी ये दो लोग आज ऐसे हैं। नहीं जिनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, किसी भी टाइम पे हो। कहते हैं सपना और सीवी का घर भी जहाँ रेंट पे सपना रहती थी वहीं पास में कहीं सीवी थी। हर दूसरे तीसरे दिन सपना सीवी के यहाँ जाती थी, सीवी सपना के यहाँ। मगर दोनों लोग, यहाँ तक कि सीवी जो है, सीवी की बातों से लगता है वो सपना का नाम भी नहीं लेना चाहती हैं, उनको नाम भी लेने में शर्म आती है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मधु शर्मा 5 आगे 2। ये सर्च करोगे तो मेरी आ जाएगी। पिंक कलर का टॉप पहने हैं, यहाँ पे एक पोनी बनाए हुए हैं और बहुत ही प्यारी फोटो, आज से शायद 2 साल या 3 साल पहले की फोटो है वो। तो दोस्तों आप लोग की क्या सपना किसी रिश्ते से खुश नहीं है? सपना का किरदार ही है लोगों को धोखा देना। पहले तो अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ हो जाना, फिर लोगों को धोखा देना। दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट सीवी के उसमें पड़े हैं, मगर सीवी भी एक भी कमेंट का ना रिप्लाई दे रही और ना डिलीट कर रही है। और दोस्तों एक वीडियो सीवी ने डाला था, उसमें कुछ बोली थी सीवी, और जिसका लोगों ने इतना भर भर के कमेंट किया, सीवी ने वो वीडियो डिलीट किया और बोला कि वॉइस ओवर की, डबल वॉइस ओवर की वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो दोस्तों आप लोगों की क्या